हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डियर मैम। दोस्तों, आज मैं जीएस के क्वेश्चन आपके सेकेंड सीरीज लेकर आई हूं, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैं सिर्फ आंसर बोलूँगी। तो यह लिया है मुंडकोपनिषद के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन पहला है पशुपति की। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो एक कनिष्क को कहा जाता है। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो ये इसका शीर्षक है रज्मनामा। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? तो यह बैरकपुर से छावनी से जुड़े हुए थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो यह यस सेन थे। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? तो फिर से पढ़ लीजिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम यह लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक यह दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। सिख राज का अंतिम शासक कौन था? तो यह दिलीप सिंह थे। पीत क्रांति से किसका संबंध है? तिलहन उत्पादन का संबंध है। दोस्तों, मैं नहीं चाह रही हूँ मैं सारे ऑप्शन पढ़ूँ जिससे आपका समय ज़्यादा लगे। मैं चाह रही हूँ कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बोल रही हूँ। विंध्याचलों में जिसके बेहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। मतलब विंध्याचलों जो पहाड़ियाँ, उसमें किसके चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो यह मकराना में पाया जाता है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो यह डिगबोई, जिसका निर्माण 1901 में हुआ था, असम में है। भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया? तो यह दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? तो भारतीय स्टेट बैंक को 1921 तक इम्पीरियल बैंक कहा जाता था। उसके बाद इसका नाम परिवर्तन होकर एसबीआई रख दिया गया था। नीति आयोग वर्तमान सीईओ कौन है? तो ये अमिताभ कांत है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मगर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दी गई है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वो संसद में निहित होती है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के काम में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और लोक धन विधेयक का आर्टिकल 110 है। पेंसिल की नोक बनाने का ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। सोडियम जो होता है वो जल से हल्का होता है। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? तो थोरियम का जो है भारत में विशाल भंडार है। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन से 0 कैलोरी। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का निषेचक के रूप में किया जाता है। अगना ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये जीएस का क्वेश्चन है। हिंदी का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में कराऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर